अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड आउट शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो है एज यूजुअल जो है वो रोना शुरू कर दिया अपने प्लेयर्स के ऊपर। कड़ी तनकीद का जो है आगाज कर दिया कि इनके पास विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे, फिर भी ये आए और हमें कैसे इन्होंने हरा दिया। और बात करेंगे जी माइकल वॉन के ऊपर, लैंगर के ऊपर, पोंटिंग के ऊपर, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो है T20 तो ओडीआई तो छोड़े ना, टेस्ट तो एक भी नहीं जीत सकता। चार में से एक टेस्ट भी अगर इंडिया जीत जाता है तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी बात होगी। आसानी से ऑस्ट्रेलिया जो है 4-0 करेगा टेस्ट में, इवन एक भी मैच इंडिया को नहीं जीतने देगा। तो इंडिया ने उन तमाम लोगों को भी गलत साबित कर दिया है और उनके मुंह पर भी स्लैब्स पड़े जो कह रहे थे कि बिल्कुल भी जो है भाई कोई किसी किस्म की जीत नहीं मिलने वाली। तो यही कंप्लीट आप लोगों से बात रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा और हमें फेसबुक पेज पर भी आप लोग लाजमी फॉलो कीजिए, हमें वहां पर भी आपकी जरूरत है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद क्या कहेंगे फिर आप भाई? ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एज यूजुअल जो है अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, अपने प्लेयरों पे कड़ी तनकीद देखें बिल्कुल, और ना सिर्फ अपने प्लेयर्स पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हारने के बाद जो बहाने उनके पास ज्यादा होते हैं, लेम एक्सक्यूजेस हमें ज्यादा दिखाई देते हैं कि एज कंपेयर कि वो अपनी हार माने, ये क्रेडिट दें कि वाकई ओपोनेंट ने आउट क्लास कर दिया आपको। अगलो नेक्स्ट टीम, जैसे ऑस्ट्रेलियन पहले बात कर रहे थे कि यार जो लास्ट 2018 की बात है, उनकी रिपोर्टिंग ये हो रही थी कि उनके न्यूज चैनल और उनके अखबार ये बात कर रहे थे कि हमारे पास स्टीवन स्मिथ और वार्नर नहीं है, तो इसलिए हमें जो है वो इंडिया ने हिस्टोरिक शिकस्त दे दी है, वरना अगर वो होते तो हम लाजमी हरा देते। क्योंकि स्टीवन स्मिथ की जो इंडिया के अगेंस्ट एवरेज है वो 80+ की एवरेज है। स्टीवन स्मिथ ने पहली अपनी जो 2 सेंचुरियां स्कोर की इंडिया के अगेंस्ट, वो दोनों ही पहले दूसरे इनिंग्स में 2 सेंचुरियां मारी थी। तो स्टीवन स्मिथ होते, डेविड वार्नर होते तो हम जो है वो जीत जाते। अब क्या हुआ? मेलबर्न में ऐसा हुआ कि टीम इंडिया ने कहा चले, आपने ये शिकायत की थी ना कि वार्नर और स्टीवन स्मिथ होते अगर तो आप जीत जाते, तो चले हम अपने विराट कोहली को बाहर कर देते हैं, हम रोहित शर्मा को नहीं खिलाते, हम शमी को नहीं खिलाते, हम ईशांत शर्मा को भी नहीं खिलाएंगे, हम भुवी कुमार को भी कहेंगे भाई आप भी घर जाओ, तो हम भी अपने 5 प्लेयर नहीं खिलाएंगे, आपके खाली वार्नर नहीं थे। अब वो बात कर रहे हैं कि वार्नर नहीं थे। देखिए आपको मानना पड़ेगा कि स्मिथ की एवरेज ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर्ड वार्नर अगेंस्ट इंडिया। स्मिथ की एवरेज ज्यादा अच्छी थी, लेकिन स्मिथ को बनी बना के रखा हुआ था एशविन ने। 3 इनिंग्स में 2 टेस्ट में टोटल स्टीवन स्मिथ ने 10 रन स्कोर किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया अभी भी उनका रोना धोना जारी है। देखिए सबसे बड़ा जवाब तो मिला है कोच लैंगर को। कोच लैंगर से जब पूछा गया था एडलेड टेस्ट के बाद कि आप अगर टीम इंडिया की जगह होते तो आप क्या बयान देते, अगर रवि शास्त्री को या टीम को क्या मशवरा देते हार के बाद उठने के लिए, अप करने के लिए आप क्या करते? तो बड़े रूड आंसर दिया था उन्होंने वहां पर, और एक किस्म का टॉन्ट भी दिया था। ठीक है आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन एट द एंड क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, बिल्कुल आपको ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमने इवन देखा है पाकिस्तान इंडिया का आपस में पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, लेकिन जब भी हमने देखा है कि प्लेयर टू प्लेयर की बात आती है, मैच हो रहे होते हैं, दोनों ओपोनेंट टीम्स जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। लेकिन लैंगर ने वहां पर भी बड़े रूडली बिहेव किया और उन्होंने कहा जी कि मैं शास्त्री की जगह अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता, वो जाने उनका काम जाने, मुझे कोई इससे मसला नहीं है और मैं बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं चाहता। यानी कि बहुत ही ऐसा जवाब दिया। देखिए अगर आपसे सवाल किया गया आप अच्छा जवाब दे सकते थे कि कोई बात नहीं, हार हुई है, क्रिकेट एट द एंड जेंटलमैन गेम है, आप अच्छा इसका पॉजिटिव आंसर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने लैंगर ने बहुत ही रूड किस्म का जवाब दिया कि भाई वो जो स्ट्रेस उनका स्ट्रेस है वो जाने उनका काम जाने, मुझे कोई नहीं। और इस तरह जान के उन्होंने ये भी उन्होंने टॉन्ट किया था कि मैं उनकी जगह नहीं हूं, थैंक गॉड। ये भी एक प्रेशराइज स्टेटमेंट था कि इंडिया तो बहुत प्रेशर में आ चुका है, अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है चले, एक तो उनको जवाब मिल गया, एक बड़ी और बदतरीन शिकस्त मिली ऑस्ट्रेलिया को। हिस्टोरिक ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, ये सबसे हिस्टोरिक ग्राउंड है मेलबर्न। फिर बात कर लेते हैं रिकी पॉन्टिंग के बारे में। पॉन्टिंग ने, अगर आप बात करें दिल्ली कैपिटल के साथ आईपीएल में करोड़ों रुपए आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स की मद में डॉलर्स लिए हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने जो है वो अपना जमा किया। जब बात गए ऑस्ट्रेलिया में बैठे चैनल 7 में जो उनका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी उनके पास है, एज एक्सपर्ट भी रिकी पॉन्टिंग उनके साथ काम कर रहे हैं। जब पृथ्वी शॉ एडलेड टेस्ट में दोनों इनिंग्स में फेल हुए, तो वहां पर रिकी पॉन्टिंग का क्या रिमार्क्स था, वो बता रहे, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे इनके पृथ्वी शॉ के ऊपर कि इनका बैट और पैड के ऊपर कितना गैप आ रहा है। अगर ये ऐसे कर लें, अपना थोड़ा सा बैट जो पहले लेकर आ जाए, अगर ये गेंद को देख लें, कटर गेंद पे हल्का सा बॉल स्विंग हो रहा है तो उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों इनिंग्स में एक ही तरीके से फेल हो रहे हैं, अगर ये ऐसे कर लेते तो ये अच्छा हो जाता। पूरी चैनल 7 वालों को ये एस एक्सपर्ट एनालिसिस पूरा गाइड कर रहे हैं
लेकिन जहां से आप करोड़ों रुपया ले रहे हैं, जहां से आप करोड़ों रुपया ले रहे हैं, उस टीम का ये मेन प्लेयर था पृथ्वी शॉ, टैलेंटेड बड़ा प्लेयर था। वहां पर आपने पूरा आईपीएल में उसके काम नहीं किया। आपको पता था कि इसकी टेक्निकल एनालिसिस, आपको पता था कि इसकी क्या टेक्निकल मसाइल हैं, वहां पर आपने कोई काम नहीं किया। वहां पर बैठकर आप जो पूरा गाइड कर रहे हो कि यार अगर ये कर लेता, ये कर लेता तो ठीक हो जाता। और फिर आगे से आपके रिमार्क्स से हैं, पहले आपने पृथ्वी शॉ को आपने एक्सपोज किया, फिर वहां पे आपने बात क्या की। आप कह रहे हो कि जिस तरह का पृथ्वी शॉ 0 जल्दी आउट हो रहे हैं, तो इस तरह तो पूरी टीम डाउन हो रही है। और कोई सरप्राइज मुझे नहीं होगा कि टीम इंडिया 4-0 से हारेगी और ऑस्ट्रेलिया ने आप पकड़ लिया इंडिया को। ऐसा ही है। ये आप बात कर रहे हो, आप जब करोड़ों रुपए ले रहे हो, आप वहां पे कोई उस प्लेयर को गाइड नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आके आप चैनल 7 के साथ पैसे लेके उसी प्लेयर को वहां पे भी एक्सपोज कर रहे हो। ऐसा ही है। जहां तो चलो पॉन्टिंग को भी जवाब मिल गया, जो इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, रहाणे ने जो जीत दिलाई है उनको भी जवाब मिल गया। इसके बाद आप बात कर रहे हैं शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न जिस तरह से टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे जी के वो तो पहले ही माइंड गेम्स कर रहे थे कि मैगरा और शेन वॉर्न यही बात कर रहे थे कि यार पूरी तरीके से जो वो पकड़ में आ चुका है भारत, अब भारत कुछ नहीं कर सकता। जब T20 भी टीम इंडिया ने जीती, उन्होंने कहा T20 को आप छोड़े ना, आप टेस्ट की बात करें, जब टेस्ट में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पहले जब टेस्ट खत्म हुआ, डे नाइट टेस्ट एडिलेड का, उसके बाद पॉन्टिंग और मैगरा, वो माफ कीजिएगा वॉर्न का और मैगरा का यही कहना था कि अब ये दौरा भारत के लिए खत्म भी नहीं होगा। भारत कोशिश करेगा कि बस जान छुटे हमारी इस दौरे से, हम अपने घर जाएं, किसी तरीके से इस दौरे को खत्म करना है, लेकिन ये दौरा खत्म ही होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन अभी तक अगर दौरे की बात करें तो सिर्फ ओडीआई सीरीज भारत ने हारी है, T20 भारत जीत चुका है, सीरीज टेस्ट भारत लेवल बराबर कर चुका है। और ये बड़ी बात है कि एशियन की ऐसी टीम जो कि वहां जाके इस तरह की क्रिकेट खेली नहीं, तो हमने देखा कि एशियन टीमें वहां जाती है पिट कर आ जाती है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी टीम इंडिया जाती रही है ऑस्ट्रेलिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2018 से जो टीम इंडिया ने खेलना शुरू किया, देखिए अब ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम वहां पर गई है, श्रीलंका की टीम इतनी बार गई है, हार कर आई है, बांग्लादेश गई है, उसका भी बुरा हाल हुआ है, और भी बड़ी बड़ी टीम्स गई है जिनका अब हाल बुरा हुआ है। लेकिन अगर आप टीम इंडिया की पहले की बात करें तो उसमें सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े बड़े नाम, दादा लक्ष्मण, सहवाग, ये मतलब बहुत बड़े बड़े नाम जाते रहे हैं, यूवी सब गए हैं। पहले तो जब हरभजन गए थे तो वो साइमंड के साथ लड़ाई, मंकी गेट, क्या क्या सीन होते रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो इंडिया की टीम है जो इसने आज शिकस्त दी है, ये सबसे अगर आप कहें कि वीकेस्ट साइड थी, लेकिन इसके अंदर दम था। इसको पता था कि हमने किस तरह से हमने हराना है। ये मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब थी, ये प्रेशराइज हुई थी एडिलेड टेस्ट के बाद, क्योंकि बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। मेन प्लेयर्स नहीं थे, मेन कप्तान नहीं था, कप्तान जा रहा था, टीम लेट डाउन हुई थी। वहां पे जो अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी स्कोर किया और बिल्कुल मजा आ गया। और बुमराह को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जस्सी जैसा वाकई ही कोई नहीं है, जस्सी जैसा कोई नहीं है, क्योंकि बुमराह ने जिस तरह से इस बॉलिंग यूनिट को उठा के रखा हुआ है। और अश्विन, अगर आप अब देखें दौर ये आ गया इस टाइम की, करंटली आप बात करते हो कि रिस्ट स्पिनर के साथ जाओ, फिंगर स्पिनर आपको डोमेस्टिक में भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। लड़के नए जो हैं, नए बच्चे जो हैं, वो फिंगर वाले जो हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे। कोशिश करें कि हम लेग स्पिनर ही बने, नए निकल कर नहीं आ रहे। लेकिन अश्विन जो कैरम बॉल उनका अनप्लेबल है, फिंगर स्पिनर जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी बॉलिंग आपको बिल्कुल नजर नहीं आती। क्योंकि जाहिर है आईसीसी के रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं फिंगर स्पिनर्स को लेकर, कि वो कहते हैं जी कि आप दूसरा नहीं कर सकते, चेकिंग हो जाती है, एंगल उन्होंने बड़ा हार्ड रख दिया है, तो फिंगर स्पिनर का कैरियर वैसे ही एंड होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अश्विन और जडेजा जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, अनबिलीवेबल गेंदबाजी, मजा आ रहा है। चलिए बात फिर कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर। जिस तरह आज उनके अखबार रिपोर्टिंग कर रहे थे कि आज मैं देख रहा था एक उनका चैनल था, वो कह रहे थे जी कि वॉरेन हमारे पास नहीं था, वॉरेन थर्ड टेस्ट में आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे। वॉरेन के बगैर ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ी सी वीक साइड मालूम हो रही थी, क्योंकि हमारा चौथे में भी इनका जो है यहाँ पे रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, फिर उसके साथ जो है केएल राहुल भी आएंगे। नहीं, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर थर्ड टेस्ट में शिकस्त हो गई, जो 7 तारीख से शुरू हो रहा है, अगर उसमें शिकस्त हो गई तो फिर ये क्या बहाना बनाएंगे? ये कहेंगे पॉन्टिंग नहीं थे। हाँ, फिर पॉन्टिंग नहीं थे तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि देखें आपने कहा था कि स्टीवन स्मिथ बड़ा प्लेयर है, ग्लैन मैकग्रा नहीं थे। बिल्कुल यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अब बहाना तो और कोई नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि स्टीवन स्मिथ आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर हैं, आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर स्मिथ हैं। और इन तीनों इनिंग्स में वो 10 रन पे आपने उनको, टीम इंडिया ने उनको बॉलर्स जो है उन्होंने एक्सपोज किया उनको। वॉर्नर ठीक है इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह आज टीम इंडिया की जो लगन नजर आ रही थी कि हमने रिवेंज लेना है, हमने हराना है, एडिलेड में जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका बदला हमने लेना है, उस मोरल से अगर वो जा रहे थे तो फिर आप वॉर्नर को भी ले आते, कुछ ना होता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया का यही कहना था जी कि हमारे पास वॉर्नर नहीं था,
ये से शिकस्त हुई है हमें, और पता नहीं मतलब ऐसे बहाने मुझे नजर आ रहे थे जो मैं देख रहा था। उनके अदरा क्लिप्स आप देखें यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे काफी, उनके जो चैनल्स हैं, फॉक्स न्यूज आप खोल के देख लें, वहां पे आपको मिलेंगे, चैनल 7 देख लें, कुछ उनके मैगजीन्स हैं वो भी उनके आप हेडलाइंस जरा पढ़ें कि फॉरन के बगैर जो है वो टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो वीक साइड साबित हो गई, मेलबर्न में शॉक लग गया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसी आप बात कर रहे हैं। अगर आप पहले आप बोल रहे थे जी कि पहले अच्छा सीरीज से पहले इनका रोना धोना शुरू हुआ था, जैसे वो कंकशन हो गया था जडेजा का T20 सीरीज में ही, जडेजा ने एक छोटी सी इनिंग अच्छा कैमियो दिखा दिया, एक अच्छी इनिंग मैच में वापस लेकर आ गए टीम इंडिया को। ठीक है उनको इंजरी थी, वो बाहर हुए तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रोना शुरू कर दिया भाई कि हमारे जो है वो चहल कैसे आ गए, लैंगर जो है वो जाके लड़ना शुरू हो गए। फिर बाद में और अभी इनका आपको एटीट्यूड बदलता हुआ नजर आएगा तीसरे टेस्ट के अंदर, ये फिर लड़ेंगे तीसरे टेस्ट में, आप बेफिक्र हो जाए अभी इनके लड़ाई शुरू हो गई। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात किया कि अब स्लेजिंग पे आएगी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि गंदी स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के डीएनए में है स्लेजिंग। जब अगर इनकी टीम हारने की तरफ जाती है या बैकफुट पे जाती है, ये स्लेजिंग करते हैं। याद रहे जो स्टीवन स्मिथ और वॉर्नर का जो बॉल टेम्परिंग का सीन हुआ था, एक्चुअली वो हुआ इसलिए था कि साउथ अफ्रीका जो था वो फ्रंट एंड पे आ गया था, और जिस तरह जो है वो क्राउड ने फिर थोड़ी बेइज्जती करना शुरू कर दी थी, तो इन्होंने कहा कि अब हमने जीतना है, और वो स्लेजिंग भी इसलिए पहले स्लेजिंग इन्होंने की थी और उसी की वजह से जो है वो रुला सारा हुआ था। फिर इनके लिए जीत वो बहुत इंपॉर्टेंट अख्तियार कर दी गई थी और फिर इन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी। तो अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो नया प्लान स्लेजिंग के साथ ही आएगा। उसको पता है कि टीम इंडिया की थोड़ी यंग साइड है, सिराज, शुभमन गिल ये डेब्यूटेंट नजर आ रहे हैं, बाकी हनुमा विहारी हो गए, इतने मैचेस नहीं खेले हुए, पंत हो गए, पंत भी यंगस्टर ही हैं, सारी टीम ही यंग नजर आ रही है। देखते हैं कि तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का जो मेन हथियार होगा वो स्लेजिंग होगी, और अगर आप मजा और भी सीरीज में आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो अगर बात की जाए तो रहाणे ने जो है वो जवाब दे दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन तमाम फॉरवर्ड क्रिकेटर्स को, टीम इंडिया ने स्लैप कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शॉप को आपको पसंद अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक में लाजमी फॉलो करें, लाइक करें, आपको सारे क्रिकेट की अपडेट्स मिलती रहेंगी वहां पे। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।